Hello बच्चों, let us read this question. This question says true/false. If the atomic mass of carbon were to set at 100 AMU, the Avogadro's number will be equal to 5.01 multiplied by 10 to the power 24 atoms. So, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को 100 AMU कर दिया तो एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा 5.01 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स. सो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोल कॉन्सेप्ट. अब अगर हम नॉर्मल केस देखें तो हमारे पास जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास होता है 12 AMU, यानी कि बेसिकली उसका मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 12 ग्राम. अब हम जानते हैं कि मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अब हमसे कहा गया है कि जो एटॉमिक मास है वो 100 AMU हो जाएगा, यानी कि जो न्यू एटॉमिक मास है वो हमारे पास हो जाएगा 100 AMU. इसका मतलब जो न्यू मोलर मास है वो हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम. अब हम देख सकते हैं 12 ग्राम में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं. सो 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 12 एटम्स प्रेजेंट होंगे. इसका मतलब 100 ग्राम में हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 एटम्स प्रेजेंट होंगे. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24 एटम्स. अब हमने कहा कि जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड का जब हमने मोलर मास लिया होता है, और वो मोलर मास इक्वल होता है एटॉमिक मास के. यूनिट चेंज हो जाती है, एटॉमिक मास AMU में होता है और मोलर मास ग्राम में होता है. अब अगर हमने 12 ग्राम लिया था तो उस समय Na की वैल्यू ये आई थी, लेकिन अब हमने इस मोलर मास को चेंज कर दिया है क्योंकि हमने एटॉमिक मास चेंज कर दिया है. अब हमने मोलर मास को कर दिया 100 ग्राम क्योंकि एटॉमिक मास हो गया 100 AMU. इस कारण से अब हमारे पास जो 100 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हो जाएगी Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू. अब हमारे पास 100 ग्राम में 5.01 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स आ रहे हैं. सो ये हो जाएगी हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की न्यू वैल्यू. सो हम देख सकते हैं कि यही हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है. सो हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.